दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और अपने क्लिनिक पे ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। आज हम बात करेंगे नींद के मसाइल पे। बहुत सारे लोगों को आजकल नींद के मसले हैं। नींद के मसाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो है लोगों को नींद ना आना, यानी कि वो बिस्तर पे लेटते हैं और सोने से पहले वो घंटों बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं और फिर जाके कहीं उनको नींद आती है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो नींद का कम होना, यानी कि नींद का स्पैन जो है, जो दौरानिया है, नॉर्मल दौरानिया 6 से 8 घंटे का, अगर कोई शख्स इतना सो नहीं सकता और उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि उसको नींद के दौरानिया का मसला है। इसके अलावा नींद में डर के उठ जाना, कोई ऐसे ख्वाब देख लेना जिसकी वजह से नींद का बरकरार ना रह पाना, ये भी नींद के ही मसले में आता है। इसके अलावा एक और मसला जो आजकल बहुत कॉमन है, नींद में बातें करने का, और कुछ लोगों को नींद में चलने का भी मसला है। ये सारे के सारे जो मसले हैं इनको हम नींद के मसाइल कहते हैं। अगर इसमें वन बाय वन बात करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हमें नींद के मसले क्यों होते हैं, तो देखें, नींद के मसले की जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस। आम तौर पे मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी पेशेंट अब तक नींद के मसाइल को लेके मेरे क्लिनिक पे आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो नींद के मसले हैं वो जज्बाती मसाइल की वजह से होते हैं। लोग कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से उनको नींद के मसले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ज़हनी व नफ्सियाती अमराज भी हैं जिसमें नींद के मसले आम तौर पे होते हैं। आम तौर पे एंग्जाइटी में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या कोई साइकोटिक इश्यूज़ हैं, उसमें अगर कोई शख्स को ये मसले हैं तो साथ साथ उनको नींद के भी मसाइल होते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी जज्बाती मसले हैं। इसमें जैसा कि नींद ना आना, और बहुत सारे लोगों की ये आदत होना कि सोने से पहले वो घंटों बिस्तर पे जब तक वो लेटे ना, करवटें ना बदलें, सोचे ना सोचें, तब तक उनको नींद नहीं आती, और फिर नींद का दौरानिया कम होना ये भी बहुत आम मसला है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसको हम किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, तो देखें, सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से निकालिए। अगर आपके कोई जज्बाती मसाइल चल रहे हैं तो आप उनको रिज़ॉल्व कीजिए। अडल्ट लोग जो हैं वो अपने जज्बाती मसाइल रिज़ॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है कि बहुत सारे लोग अपने मसले हल खुद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो खुद हल कर सक रहे होते तो उनको पहले ये मसाइल होते ही ना। तो अगर आप अपने ऐसे मसाइल को हल नहीं कर पा रहे तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रजू कीजिए। इसमें इस माहिर नफ्सियात से रजू करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिक पे आते हैं जो कि सिर्फ एक दफ़ा ही आते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि शायद 2 दफ़ा आने से ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी मेरे पास ऐसे पेशेंट्स की आती है जो सिर्फ जिनको मेरे क्लिनिक में एक दफ़ा आना पड़ता है। यानी कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपको अगर कोई नींद का मसला है या कोई दूसरा मसला है तो आपको कोई बहुत बड़ा ज़हनी मसला है। ये कभी कभी इंसान है, ज़िंदगी है, दुनिया है, तो कभी कभी जज्बाती तौर पे हम ऊंच नीच हमारे साथ हो जाती है, और कुछ लोग हसास होते हैं, वो ज़रा चीज़ों को ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी को ज़ुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आजकल क्योंकि नफ्सा नफसी का दौर है, ज़िंदगी बहुत फास्ट चल रही है, गैजेट्स ने हर जगह पे हम उनसे घिरे हुए हैं, तो आजकल ऐसे मसले भी हो जाते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये मसला है तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रजू कीजिए।